Evening everyone, I'm your maths and science teacher Pooja. The day before yesterday we have discussed about the properties of matter and the state changes of matter, that is solid changes into liquid, liquid to gas and gas to solid. ठीक है, and the various properties and the various changes are occur, that is melting, freezing, evaporation, condensation and sublimation. In these changes we have also saw that which processes are exothermic and which are endothermic. ठीक है, so today we will discuss about the factors, that is temperature and pressure, how they are mainly depends upon or responsible for the change of state of matter. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेम्परेचर देखते हैं. मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो स्टेट चेंज पे डिपेंड करता है. तो फर्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर. तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट चेंज ऑफ मैटर. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने प्रोसेसेस देखे थे सारे, इसमें आप देख रहे हो कि कुछ में हीट ऐड की जा रही थी, हीट प्रोवाइड की जा रही थी, और कुछ में से हीट रिमूव की जा रही थी. मीन्स अगर आप किसी चीज़ में हीट ऐड कर रहे हो, हीट मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा. हीट मतलब एक तरह से क्या होता है, एनर्जी होती है, और जो हॉट सब्सटेंसेस होते हैं उसमें से ही हीट रिलीज़ होती है या हीट उसमें प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो हीट हमारा डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से. ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं हम उसको देखते हैं. तो कुछ जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस थे जिसमें कि टेम्परेचर को क्या करना पड़ता था, इंक्रीज़ करना पड़ता था, क्योंकि उसमें हीट जो थी हमारी ऐड करनी रहती है. और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में रिमूवल ऑफ हीट होता है. मीन्स कि किसी चीज़ को आप ठंडा कर रहे हो, तो अगर कोई गर्म चीज़ है उसको आप ठंडा कर रहे हो, तो मतलब उसमें से उसका हीटिंग लेवल क्या होता है, हीट लेवल वो डिक्रीज़ होता है. मीन्स उसका टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ करते हैं हम. ठीक है, कुछ में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और कुछ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है. फिर यहाँ पे जैसा पहले हमने देखा था कि मेल्टिंग जो होता है, इसमें कोई भी सॉलिड है उसको हम किस में चेंज करते हैं, लिक्विड में. जैसे कि मैंने आइस का एग्जांपल लिया था, तो आइस में जब आप क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे उसको, तो वो किस में चेंज होगा, वाटर में. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, मेल्टिंग. अब ये मेल्टिंग जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे होना स्टार्ट होती है, तो उस टेम्परेचर या उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी सॉलिड क्या होना स्टार्ट होता है, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. जैसे यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर हमारा यहाँ पे सेकेंड जो है वो है बॉइलिंग या वेपराइजेशन. बॉइलिंग जो होती है वो क्या होता है, जब हमारा मेल्टिंग स्टार्ट होता है, मेल्टिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है वही हमारा क्या होता है, वेपराइजेशन या बॉइलिंग. अब कोई भी चीज़ है, अगर उसको हम वो मेल्ट होने के बाद अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, बॉइलिंग. तो यहाँ पे लिखा है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस. ठीक है, तो मीन्स कि ये सीधा सीधा यही प्रोसेस है कि जब लिक्विड हमारा किस में चेंज होता है, गैस में. गैस में अब कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है कि हम उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे. जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो हमारा जो लिक्विड है वो किस में चेंज होने लगेगा, गैस में. और वही टेम्परेचर और प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड गैस में चेंज होता है वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन. ठीक है, ये केल्विन स्केल हमारी अलग होती है और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल हमारी अलग होती है. ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा पानी क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है. और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो हमारा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा पानी क्या होने लगता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है. और ये जो 373 डिग्री 3 केल्विन है, ये जो टेम्परेचर होता है ये इससे ज़्यादा होता है. ठीक है, केल्विन स्केल बड़ी होती है हमारी. ठीक,
तो जो 373 डिग्री का जो हमारा केल्विन स्केल है उस पे हमें ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो फिर उसके बाद हमारा क्या है, फ्रीजिंग है और कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन में क्या होता है, हमारा जब लिक्विड क्या होता है, लिक्विड नहीं, जो गैस है, गैस किस में चेंज होती है, हमारा लिक्विड में चेंज होने लगती है। जैसे कि वेपर है, वाटर वेपर है हमारा, जब वाटर वेपर भाप बन के उड़ने लगता है, अगर वो ठंडी होती है तो वो क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाती है। कल मैंने एग्जांपल दिया था वाटर का, अगर उस पर लिड लगा देते हैं तो जो वाटर वेपर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जाके सरफेस पे चिपक जाते हैं। जब वो ठंडी होती है तो वो पानी के फॉर्म में नीचे आ जाती है। तो वही हमारा क्या होता है, कंडेंसेशन। मीन्स कि ठंडा हो रहा है, उसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और फ्रीजिंग क्या होता है, जब हमारा लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। मतलब कि जैसे क्या है, हमारा लिक्विड वाटर है और वो अगर उसको हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे उसका, तो वो क्या इसमें चेंज हो जाएगा, आइस में। तो वही प्रोसेस हमारा क्या हो गया, फ्रीजिंग। अब उसके बाद हमारा आता है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उसकी कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, तो आप सबको पता होगा कि टेम्परेचर की जो यूनिट्स है वो है फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फ़ारेनहाइट जो होता है, जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसी तरह से हमारा फ़ारेनहाइट भी होता है। फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और जो केल्विन स्केल होती है, तीनों की जो स्केल होती है वो तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और नॉर्मली जो हम स्केल यूज़ करते हैं डेली लाइफ में या फिर किसी भी चीज़ के लिए, वो डिग्री सेंटीग्रेड वाली होती है, ठीक। और नाउअडेज़ हम केल्विन स्केल को भी यूज़ करते हैं। और ये जो हमारी केल्विन स्केल होती है, केल्विन जो होता है हमारा क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है। मैंने जैसे कि फोर्स की आपको एसआई यूनिट बताई थी, वो क्या होती है, न्यूटन। वैसे ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में आपकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो क्या होती है, केल्विन, ठीक। और केल्विन की जो आपका केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, जैसे कि आप ये यहाँ पे एग्जांपल देखो सॉल्व क्वेश्चन में। तो पहला है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू द सेल्सियस स्केल, ठीक है। यहाँ पे हमारा किस में दिया है, केल्विन में गिवन है। जो केल्विन में हमारा गिवन है इसको हमको किस में चेंज करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जब भी केल्विन में कोई भी चीज़ दी होती है तो उसमें से हम उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर माइनस करते हैं। मीन्स कि केल्विन स्केल का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो क्या है, 273 के या केल्विन। तो 273 को क्या करेंगे हम, 300 से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी का जस्ट ऑपोजिट हमारा अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, अगर हमें केल्विन स्केल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसी टेम्परेचर में 273 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, केल्विन स्केल, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे प्रोसेस होता है केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में जो रिलेशन है। फिर हमारा जो दूसरा चीज़ था, दूसरा फैक्टर था, वो क्या था, प्रेशर था, ठीक है। टेम्परेचर तो हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने पे जो हमारा प्रोसेस होता है अकर होता है, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें देखी। अब उसके बाद हम प्रेशर देखेंगे। तो सॉलिड जो होता है, सॉलिड में मैंने बताया था कि प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, देयर इज़ नो चेंज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन सॉलिड्स, ठीक है। वैसे ही लिक्विड में भी, सॉलिड में क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न ये है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं अगर हम उस पर प्रेशर भी डालेंगे तो। और वैसे ही हमारा लिक्विड में भी होता है कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड्स, ठीक है। ये क्यों नहीं होता है, अब देखिए यहाँ पे ये तो है कि जो लिक्विड होता है अगर हम उसको किसी वेसल में रखते हैं तो वो उस वेसल के शेप का हो जाता है, उसका शेप ले लेता है। लेकिन यहाँ पे अब अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन कंपैरिजन टू गैस, वो क्या होते हैं, थोड़े से टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन सॉलिड से देखा जाए तो हाँ ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये लूजली पैक्ड होते हैं, बट गैस के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अगर हम लिक्विड को प्रेस करते हैं, ठीक है, वो उसका शेप चेंज होता है,
बट अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स एक जगह ही रहते हैं, वो जल्दी अलग नहीं हो पाते, तो इसीलिए लिक्विड्स पे भी प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ड्यू टू देयर मॉलिक्यूल्स। अब उसी तरह है हमारा गैस। तो गैस में हमारा क्या होता है, जब हम वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। अगर हम गैस पे प्रेशर डालते हैं, सपोज ये हमारा एक वेसल में गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत दूर दूर है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। अगर हम इस पर प्रेशर डालेंगे, यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहे हैं, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, ये हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे इनका एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हम प्रेशर इंक्रीज करते करते गैस को कहाँ तक ले आए, यहाँ तक, तो इसमें इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैसेस का तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वैसे ही हमने सीएनजी और एलपीजी का एग्जांपल देखा था। और जो हमारी ऑक्सीजन होती है, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन, जो कि स्मॉल सिलेंडर्स में आती है, जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ की जाती है, तो वो भी कंप्रेशन ऑफ गैस से या प्रेशर ऑफ गैस से ही होता है, ठीक है। जो लिक्विफिकेशन होता है वो गैसेस को प्रेशराइज करने के बाद ही होता है, ये भी मैंने आपको बताया। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट, ये आपने हीट टर्म सुना, हीट क्या होती है, जब जो किसी भी चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और हीट कहाँ से आएगी, जब उसका टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होगा। मैंने ये भी बताया जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या प्रोवाइड होता है उसको, हीट उसमें आकर होती है। लेकिन ये जो लेटेंट हीट है ये हीट से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, ठीक। तो हीट प्रोवाइड करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, और ये जो लेटेंट हीट होती है हमारी, इसमें ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर चाहिए, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है हम उसे इंक्रीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल देखिए, जो हमारा वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी टेम्परेचर पे आपका पानी क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है, और यही जो सेम टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर पे जो हमारा वाटर है वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट होता है। अगर आप वाटर के बॉयल होने के बाद भी अगर उसका टेम्परेचर मेज़र करो, चाहे आप उसको कितना भी बॉयल कर दो, ठीक है, उसका टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि ये इसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसी पे आपका बॉइलिंग भी अकर होती है और वेपराइजेशन भी अकर होता है। तो और उसी तरह दूसरे तरफ हम देखेंगे, जो हमारा आइस होता है उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट आप जो भी कह लो, वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हमारा टेम्परेचर नहीं होता है आइस का जो होता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। माइनस में आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी आपका स्टैंडर्ड अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है तो आप यही बताते हो उसको कि सारे जितनी भी आइस होती है उनका जो सबका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम हीट देखते हैं, हीट जो होती है उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। जो ये लेटेंट हीट होती है, अब इसमें हम देखते हैं ये जो लेटेंट टर्म है ये हमारा क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो ये जो हमारा लेटेंट वर्ड है क्या है, लैटिन वर्ड है, और वो कहाँ से लिया गया है, लेटर से, ठीक है। लेटर मीन्स होता है हमारा टू लाई हिडन, ठीक है, टू लाई हिडन, मतलब कि जो कोई भी सब्सटेंस है आपका उसके अंदर की जो छुपी हुई हीट होती है, छुपी हुई हीट मतलब कि जो उसके अंदर कंटेंड होती है पहले से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, ठीक। तो ये जो लेटेंट हीट होती है किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या काम करती है, उसके स्टेट को चेंज करने के काम आती है विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विदाउट राइजिंग इन टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर बिना बढ़ाए हम उसकी स्टेट को क्या कर सकती है, ये चेंज कर सकती है। यही हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट। और हीट क्या होती है, उसमें उसका
टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तब उसका हमारा क्या चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है। लेकिन लेटेंट हीट में ऐसा नहीं है, बिना टेम्परेचर इंक्रीज़ किए या बिना टेम्परेचर बढ़ाए उसकी जो स्टेट होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है और इसी पे वेपराइज होना भी स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर उसका नहीं होता। और जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही स्टार्ट होती है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करके हम आइस नहीं मेल्ट करते हैं, ठीक है। वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देखो फ्रीज़र से अगर आप आइस निकालते हो तो अगर उसका टेम्परेचर आप उस टाइम मेज़र करोगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, बट जो आपकी इन्वायरमेंट की हीट है या उसके अंदर की जो हीट है उसी से वो आइस क्या होने लगती है, मेल्ट होना स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। और ये जो हमारी लेटेंट हीट होती है 2 टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फ्यूज़न मतलब होता है हमारा फ्रीजिंग या मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और जब भी आप इन दोनों की डेफिनेशन दोगे तो यहाँ पे ये जो टर्म लिखा है विदाउट राइजिंग इन टेम्परेचर, ये टर्म ऑलवेज यूज़ होगा। तो ये जो डेफिनेशन है इन दोनों की आप इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो क्या होती है, व्हेन यहाँ पे देखिए मेल्टिंग और फ्रीजिंग लिखा है। तो मेल्टिंग है तो कोई भी सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। तो व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, जो इसकी स्टेट चेंज करने में जो हीट रिक्वायर होती है विदाउट राइजिंग एनी टेम्परेचर, तो वो क्या कहलाती है, हमारी हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, जब सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज होता है और जो हीट रिक्वायर्ड होती है बिना टेम्परेचर इंक्रीज़ किए, वही हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर है दूसरा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड हमारा वेपर में चेंज होगा। तो जब कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होता है और उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है बिना टेम्परेचर इंक्रीज़ किए, वही हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। विदाउट चेंजिंग द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर या विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, ठीक है, या गैस। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है हमारा जो वही वाटर वाला ही है, 100 डिग्री पे हमारा पानी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है बॉयल होना, और उसको जो हीट सप्लाई होती रहती है उसी 100 डिग्री टेम्परेचर से, तो वही हीट हमारा क्या करती है, वाटर वेपर में पानी को चेंज कर देती है इसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा ना, स्टेबल है यहाँ पे बिल्कुल। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स थे हमारे जिनको क्या हमने अभी डिस्कस किया है, और जो भी नोट्स आपको दी गई है, प्रोवाइड कराई गई हैं, आप उसको कॉपी में करिए। इस चैप्टर में बस इतना ही, और इसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है।